थैंक्स मानव, थैंक यू वेरी मच। अच्छा श्रावणी बच्चे, ये कुछ ज्वेलरी कपड़े हैं तुम्हारे लिए। नहीं पापा, आई को ये सब नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं है बेटा। सुन, मौके के मुताबिक उसूलों को बदलना चाहिए। तू बिन माँ की बच्ची है, तेरे बाबा ने तुझे माँ होके पाला है, उनकी भी कोई खुशियाँ होगी ना तेरी शादी को लेकर। उनको ना कहकर दिल दुखाना अच्छा नहीं है बेटा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सविता जी। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा, ख्याल रखो अपना। चलिए गिरीश जी, मैं आपको नीचे तक छोड़ने आता हूँ। जा बेटा, ये सारा सामान उठा के अलमारी में रख दे। जा। ए, आवाज। देख, अभी जो भी कुछ तूने सुना, मतलब ताक-झाक करने की तेरी पुरानी आदत है। देख, आज होने वाले साकर पुड़े के बाद अगर बाहर किसी को समझी, फिर तू कहीं की नहीं रहेगी। हाँ, ध्यान में रखना। मानव, मैं आज घर जाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। मानव, मैं अपनी आंखों के सामने आपका साखर पुड़ा होते नहीं देख सकती। मैंने अपनी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है मानव। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आपकी सगाई ना हो। आपके और श्रावणी के रिश्ते को आज एक नाम मिलने वाला है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है मानव। लेकिन एक बात उतनी सच है जो मैं कभी झुठला नहीं सकती कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मानव, और हमेशा करती रहूंगी। मैंने बहुत कोशिश की मानव कि मैं अपने आप को संभाल लूं, और चाहती हूँ कि आपके इस रिश्ते से मुझे तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी मानव, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रही हूँ मानव। मैं बहुत खुश हूँ श्रावणी के लिए, लेकिन अपने लिए मानव, मैं घर जा रही हूँ, रात तक लौट आऊंगी। तुम जैसा सही समझ। तू चिंता मत कर बेटा, मैं ये होने नहीं दूंगा। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय। नहीं बाबा, आपकी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ये तो आपकी बेटी की किस्मत ही, उसके कर्म के भोग है जो वो भोग रही। लेकिन बेटे। नहीं बाबा, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप
इस सगाई को रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार आप अपनी तरफ से कोई विघ्न खड़ा नहीं करेंगे। आप मुझसे वादा कीजिए, आपको मेरी कसम है बाबा। बाबा, इस बार आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी आपसे कुछ मांग रही। आप मानेंगे ना अपनी बेटी की बात बाबा? ये तूने क्या किया अर्चना? मुझे कसम डाली, अपने ही हाथों अपनी आखिरी उम्मीद तोड़ डाली तूने। अहो ज्वेलर्स का क्या, आप मिले थे उनसे? अरे मेरी बात भी हो चुकी है उनसे। हाँ। बस तुम और वर्षा एक दिन जाके डिजाइन फाइनल करके आओ। ये कार्ड के कुछ डिजाइन है, वर्षा ने देख ले, फाइनल कर दे, फिर तुमको छपाई के लिए दे देंगे। आई और साड़ियों का क्या, उसकी भी तो बात करनी है। अरे हाँ, वो तो मेरे दिमाग से ही उतर गया। एक काम करते हैं, कल परसों ही चलते हैं। तुम, मैं, मंजूषा और अर्चु। अरे अर्चु, तो ऐसे अचानक? हाँ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा मतलब है पैर अभी भी। आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखना, अब मैं चलने भी लग गई हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कितने अच्छे से चल रही है। लंगड़ा तो रही है अभी भी। आराम से। अब उतना दर्द तो होगा ही ना। आई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जख्म भी बहुत बड़ी थी, तो थोड़ा समय तो लगेगा ना ठीक होने के लिए। लेकिन आई, अब मैं अपने पैरों पर चलने लग गई हूँ, क्या ये कम है क्या? देख, तू मुझे अपनी बातों में बहकाने की कोशिश मत कर। मैं अब कुछ नहीं सुनने वाली। तू यहाँ आ गई है ना, अब आराम से यहाँ रह, वापस मत जा। आई, तू जानती है ना कि मैं कभी तेरी बात को नहीं बोल सकती, तो फिर तू ऐसी बात ही क्यों करती है जो मैं कर नहीं सकती? आई, मैं ठीक हूँ और मैं खुश भी हूँ। बस मैं आप सबसे ऐसे ही मिलने आ गई थी, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए। अच्छा किया बेटा। अर्चु, देख तू सच सच बता, और सब कुछ ठीक है ना? मेरा मतलब तू अचानक से यहाँ पर आ गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं दादा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने आई हूँ, सच्ची। अरे वहीनी, आप वापस आ गई? अर्चु, अब मंजू को अजीत के गलती का एहसास हुआ है और वो ये भी जान गई कि उसने ये घर छोड़कर जाने की बहुत बड़ी गलती की थी। और तू तो जानती है ना कि मंजू और पुन्नी विनोद के बगैर रह ही नहीं सकती। हाँ, और रहना भी नहीं चाहिए। आई, ये घर वहीनी का है और वो इस घर की बहू बनी रहे, इन्हीं में उनका मान सम्मान है ना। ZTV, आज लिखेंगे कल।